कि जिस तरह से इन्होंने 10 वर्ष का इन्होंने शासन किया है, इस 10 वर्ष के शासन में जनता त्राहिमाम हो चुकी है। देश में लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी तक लोग कह चुके थे। इन्होंने थाली बजवाया। थाली क्यों बजवाया? थाली इसलिए बजवाया कि आप थाली थाली बजाइए, आपकी थाली कभी भरने वाली नहीं है। उस समय की बात करता हूं कि अपनी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी से सीट खींच करके शिवसेना को लाए थे और अपना सांसद चुन करके लाए थे। क्या आप अपने नाम के आगे एक नाथ बाला साहब ठाकरे लिख सकते हैं? अगर हैसियत है तो लिख के बताइए, क्योंकि जो पीएम केयर फंड आया उसका पता नहीं हो तो आप लोगों के पास है ना। और जो विदेशों से आपने जो कहा था 100 दिन में धन लाने का, उसका आज तक आपने खुलासा नहीं किया, तो शायद आपने लाया होगा, वो आपने दबा करके रखा है, तो पैसे तो आप लोगों के पास है। और या मुर्गी चोरी करके हम बेच करके खाएं, मुर्गी चोरी कर कोंबड़ी चोरी जिसे कहते हैं वो करके हम खाएं, कम से कम इतना काम तो हम लोग नहीं करते हैं। पाठक जी, देश इस समय लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। क्या संभव है जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या 400 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं? एकदम असंभव, अति असंभव, ये कदापि हो नहीं सकता। किस आधार पे कह रहे हो? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने 10 वर्ष का इन्होंने शासन किया है, इस 10 वर्ष के शासन में जनता त्राहिमाम हो चुकी है। कैसे त्राहिमाम हो चुकी है? देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है। अरहर की दाल 170 के पार है, खाद्य तेल 250 के पार है, लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र की बात किए थे, उनको ये भी पता नहीं कि मंगलसूत्र सोने का बनता है, 73,000 के पार है। आप बताइए, एक गरीब इंसान अपनी बच्ची की ब्याह कैसे करेगा? जिन बेटियों के लिए वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी क्या इन्होंने बचाया है? उत्तर प्रदेश के एक विधायक थे जिनका नाम था कुलदीप सिंह सेंगर। जब तक जो चौथा स्तंभ है हमारी जो मीडिया है, जब तक इन्होंने उस मैटर को उछाला नहीं, तब तक उसे न्याय नहीं मिला उस बच्ची को। और न्याय भी क्या मिला कि उसके पिताजी को जेल में डाला गया। और जेल में डालने के बाद में पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। जब उसके पिता ने जब इस आवाज को उठाया, मीडिया के पास गया, तो उसको जेल में डाल दिया गया। प्रशासन ने जेल में डालने के बाद में जेल में उसका मर्डर हो जाता है, उसके पिताजी का। और मर्डर होने के बाद में जब मीडिया उसको उठाता है, तो उस समय तो ऐसे माहौल बन गया था कि उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी तक लोग कह चुके थे। लोग गांव में इनकी मनाई कर चुके थे, इनको आना मना है। और आप देख रहे हैं कर्नाटक में एक प्रज्वल रेवन्ना, क्या नाम है उनका, उनको सांसद का उन्होंने चुनाव का टिकट दे दिया है। तो क्या ये लोग बलात्कारी लोगों को ही ले आएंगे? तो देश की बेटियों का क्या होगा? लेकिन इस सारे मामले में प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए महोदय, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं और ना ही मैं यहां भाषण करने बैठा हूं। मैं जो मीडिया ने दिखाया है, जो पत्रकारिता ने इसे जनता तक पहुंचाया है, मैं उस बात की बातें कर रहा हूं और एकदम सत्य बात बोल रहा हूं मैं। क्या यह सत्य नहीं है प्रज्वल्ला की बात? नहीं, क्या कुलदीप सिंह सेंगर की बात सत्य नहीं है? मैं ये आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल जो आपसे सवाल था कि 400 सीटें प्राप्त करना एनडीए के लिए, क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। जिस देश में बेटी बहन का सुहाग सुरक्षित नहीं है, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस देश की क्या बहन बेटियां इनको मतदान करेगी? जिस देश की जनता त्राहिमाम है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो क्या उस देश की जनता इनको चुन करके देगी? केवल जुमलेबाजी की बातें करते हैं। आप बताइए, इन्होंने थाली बजवाया। थाली क्यों बजवाया? थाली इसलिए बजवाया कि आप थाली थाली बजाइए, आपकी थाली कभी भरने वाली नहीं है। संपूर्ण महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की क्या भूमिका है? संपूर्ण महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की यह भूमिका है कि एक चुनी हुई जनता की सरकार, जो अच्छे तरह से, जैसे 2.5 साल उद्धव जी ने यहां पे शासन किया, और उस समय ये दुर्भाग्य था कि कोरोना काल आ गया। उस कोरोना काल में भी उन्होंने इस तरह से काम किया है, हमारे इस मुख्यमंत्री ने,
कि इनकी पीठ सुप्रीम कोर्ट ने थपथपाई है, जबकि ये सभी को पता है हमारे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है कि एकदम किसी के पक्ष में बात नहीं करती है, संविधान अपना काम करता है। उसने एक कानून का पुजारी जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसने पीठ थपथपाई है। तो इस तरह का शासन हम महाराष्ट्र में चाहते हैं कि जो जनता का शासन हो, जो जनता के आंसू पोंछे। बात करते हैं पालघर निर्वाचन क्षेत्र की। सबसे पहले पालघर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, भारती कामड़े के रूप में। फिर बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, राजेश पाटिल के रूप में। फिर महायुति ने सबसे अंत में घोषणा की, डॉक्टर हेमंत सावरा के रूप में। वहीं पे जो मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित थे, उनका टिकट काट दिया गया और वो बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि शायद उन्हें महायुति का उम्मीदवार बनाया जाए। ये जो परिस्थिति सामने आई कि राजेंद्र गावित का टिकट काट दिया गया, उस सबसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पे क्या अंतर पड़ सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि चिंतामन वनगा 2 बार यहां से सांसद थे, वो भी तो भाजपा के ही थे। इसके बाद राजेंद्र गावित, ठीक है, राजेंद्र गावित हमारे शिवसेना में थे और बड़े कम समय तक थे। इसके बाद वो गद्दार हो गए। गद्दार होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि अब मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और मैं एक बात डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि जिस पालघर लोकसभा क्षेत्र में जहां पर हमारी शिवसेना, उद्धव बाला साहब हमारे जो नेता थे, जब हमारी शिवसेना टूटी फूटी नहीं थी, उस समय की बात करता हूं कि अपनी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी से सीट खींच करके शिवसेना को लाए थे और अपना सांसद चुन करके लाए थे। आज देख लीजिए, जो हमारी डुप्लीकेट जो शिवसेना है, जो गद्दारों की सेना है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो हार मान लिए हैं और इसीलिए फिर ये सीट उनको छोड़नी पड़ी और फिर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन मोदी जी तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो आपकी शिवसेना को डुप्लीकेट शिवसेना बोलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगर ये बात कहते हैं कि हमारी शिवसेना डुप्लीकेट है, तो मैं डंके की चोट पर आदरणीय कहकर मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप अपने नाम के आगे एकनाथ बाला साहब ठाकरे लिख सकते हैं? एकनाथ बाला साहब ठाकरे लिख सकते हैं? अगर हैसियत है तो लिख के बताइए। तो ये जग जाहिर है कि उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे ओरिजिनल शिवसेना। आज पालघर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नाला सोपारा में भाजपा के आमदार नितेश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उसने खुल करके उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए, महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाए। वो आरोप आपको भी पता है, क्या ये सारे आरोप उचित है? मैंने उनकी ये क्लिप देखी है जिसका आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो देखने के बाद में मुझे भी ये बड़ा अचंभव हुआ कि एक विधायक की वाणी कैसी होनी चाहिए। सम्माननीय विधायक जी, मैं आपको सम्माननीय करके मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए कि ये हमारा संस्कार है और आपका क्या संस्कार है मुझे पता नहीं है। आपकी वाणी जिस तरह से उद्धव ठाकरे क्या है, कम से कम उम्र का तो लिहाज करिए। अगर मैं आपको या आपके पिताजी को अगर मैं इस तरह का भाषा का उपयोग करूं तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए अगर ये उन्होंने जो आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के पास खर्चा नहीं है, दूसरे के खर्चे से पेट पाल रहे हैं, दूसरे के फ्यूल से गाड़ियां चल रही हैं उनकी, तो देखिए, हाँ सही बात है, पैसे तो आप लोगों के पास है, क्योंकि जो पीएम केयर फंड आया उसका आता पता नहीं हो तो आप लोगों के पास है ना। और जो विदेशों से आपने जो कहा था 100 दिन में धन लाने का, उसका आज तक आपने खुलासा नहीं किया, तो शायद आपने लाया होगा, वो आपने दबा करके रखा है, तो पैसे तो आप लोगों के पास है और हम लोगों को पीछे में ईडी सीडी लगा दिया, तो हम तो गरीब ही हैं। लेकिन एक बात और डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, हम कितने भी गरीब हैं, लेकिन हम चोरी करके, चिंदी चोरी का काम नहीं करते कि चिंदी चोरी करके बेच के खाएं या मुर्गी चोरी करके हम बेच करके खाएं, मुर्गी चोरी कर, कोमड़ी चोरी जिसे कहते हैं, वो करके हम खाएं। कम से कम इतना काम तो हम लोग नहीं करते हैं ना। आप क्या कहना चाहते हो? जो आरोप लगाए हैं सर्वथा मिथ्या है, झूठे हैं? बिल्कुल, इनको आरोप भी तो आता है, इन्होंने किया क्या है? ये जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, अरे मैं कहता हूं, मेरा चैलेंज है आपको कि आप बैठिए डिबेट में। मैं कहता हूं एक छोटा सा शिव सैनिक, आपको, आप विधायक होंगे, ठीक है, आपको मेरा चैलेंज, आप मेरे साथ डिबेट में बैठिए। आपने क्या किया है? आपके पिताजी ने क्या किया है? आप लोग को आरोप के अलावा आपको आता क्या है? अरे हिंदी तो आपको बोलने आती नहीं है,
मेरे को काहे को सवाल पूछते हो, और मेरे को काहे को आप सवाल पूछते हो? हिंदी आपको आती नहीं और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपके मुख से शोभा नहीं देता। या तो हिंदी बोलो तो शुद्ध बोलो, और नहीं बोलने आती है तो हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगो कि मुझे हिंदी आती नहीं है। अरे महाराष्ट्र में मराठी बोलो ना, तुम्हाला मराठी येत नसेल माझ्यासारख्या लोकांकडून शिका ना तुम्ही मराठी, मी तुम्हाला मराठी शिकवीन तुम्हाला। नीतीश राणे पालघर निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के विषय में भी कोई जवाब नहीं दे पाए, क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? स्थानीय समस्याओं के, पालघर निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी कोई जवाब नहीं दे। उनके पास कोई चीज का विजन है नहीं, उन्होंने कोई पढ़ाई किया नहीं है, नौसिखिए विधायक बने हुए हैं। यहाँ आ गए वाणवन बंदर का उनको सवाल पूछा जा रहा है तो उससे वो कन्नी काट लेते हैं, कहते हैं मुझे इसका। अरे आप पढ़ाई करके आए होते हैं यहाँ पर, आपने पत्रकार परिषद दिया है तो पत्रकारों को जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, जैसे कि मैं दे रहा हूं। और रही बात अधूरे ज्ञान की बात करते हैं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं और रोहित पवार मैं हो नहीं सकता। मैं जानता हूं आप रोहित पवार नहीं हो सकते, आप शरद पवार नहीं हो सकते, लेकिन आप अजीत पवार से ज्ञान ले लीजिए, जिन्होंने एक बार कहा था काय करूं मी का सुसु करूं धर्म भरण्यासाठी। उनसे ले लीजिए ज्ञान, वो आपको ज्ञान दे देंगे। वैसे भी आप और उनका ज्ञान करीब करीब बराबरी। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की फिलहाल क्या भूमिका है, किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है? महाविकास आघाड़ी की भूमिका यह है कि हम जन जन तक जा रहे हैं, हम जन जन तक से संपर्क कर रहे हैं, हम लोगों को एक कन्वेंस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके साथ में ये जो छलावा किया है। माननीय हमारे यहाँ पर दो नेता हैं इस देश में, दो शहर, एक तो भारत के हिंदुस्तान के सम्राट हैं और दूसरे शहंशाह हिंद हैं अमित शाह। एक शहंशाह है तो दूसरे इस भारत के सम्राट हैं। इस तरह से लोगों को बरगलाया गया, इस तरह से लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, वो काला धन हम आवंटित करेंगे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे। इस तरह का लोगों को सपना दिखाते हैं और बार बार वो कहते हैं मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके कहीं भी चल दूंगा। भाई मैंने हिंदुस्तान में आज तक ऐसा फकीर कहीं देखा नहीं है कि जो 3 लाख का कोट पहने, टाई पहने। कहते हैं ना कि घंटे घंटे में कपड़ा बदले और झूठ बोले वाणी, घंटे घंटे में कपड़ा बदले, झूठ बोले वाणी, और हर बात पर लोगों को गुमराह करे। बताओ कौन सा प्राणी? पालघर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की जीत के प्रति कितने सुनिश्चित है? महाविकास आघाड़ी की हमारी उम्मीदवार सौ भारती ताई कामड़ी, आपको बता देता हूं, ये महिला उम्मीदवार है जिसे एक शक्ति माना गया है। शिव सेना, शिव की शक्ति, हमारी ये शक्ति है महिला पे, हमारी बहन, और इसलिए इनको यहां पर एक मौका महिला को पहली बार इस लोकसभा में दिया गया है। और तमाम महिला, ज्यादातर उनको महिला, इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और कम से कम 2 लाख के ऊपर से के मार्जिन से हम जीत रहे हैं।